फ्रेंड्स, प्यावी फर्टिलिटी टॉक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज या नलों का बंद होना। अब क्या माँ बनने की संभावना है या नहीं है? चलो दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं फैलोपियन ट्यूब्स होती क्या है। ये हमारे बच्चेदानी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा होता है जो राइट साइड में भी होता है और लेफ्ट साइड में भी होता है। फैलोपियन ट्यूब्स के दो एंड होते हैं, कॉर्नुअल एंड जो बच्चेदानी की तरफ से पास होता है और फिम्ब्रियल एंड जो फ्री होता है पेल्विक कैविटी में और अंडेदानी के आसपास होता है। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है? अंडे और शुक्राणु का मिलन या जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ये फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। उसके एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब फैलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहां अंडे और शुक्राणु का मिलन या फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए फैलोपियन ट्यूब एक रिप्रोडक्शन के पार्ट के लिए, एक मां बनने के स्टेप के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जगह होती है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज एक कॉमन प्रॉब्लम है। 40% इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं? कॉजेस होते हैं, नंबर 1 है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, माने हमारे पेल्विक एरिया के कोई इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब की वजह से फैलोपियन ट्यूब में डैमेज हो सकता है। सेकेंड आता है एंडोमेट्रियोसिस नाम की प्रॉब्लम, उससे भी फैलोपियन ट्यूब में डैमेज होना शुरू हो जाता है। थर्ड होता है कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन, कोई ऐसा प्रोसीजर हुआ हो जिससे हमारे फैलोपियन ट्यूब को डैमेज हो गया हो। और फोर्थ, कई बार कुदरती या कंजेनिटल भी ये प्रॉब्लम होती है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज एक कॉमन प्रॉब्लम है, 40% महिलाओं को होती है जो निसंतानता की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। अब क्वेश्चन आता है, मेरी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, क्या वो सर्जरी से खुल सकती है? खुल सकती है दोस्तों। 10 से 15% सफलता का दर है सर्जरी के बाद फैलोपियन ट्यूब्स का बिल्कुल ठीक होना। फैलोपियन ट्यूब्स के एंड में, फिम्ब्रिया के साइड में कुछ माइक्रोस्कोपिक रेशे होते हैं। अगर इसमें डैमेज हो गया है तो फैलोपियन ट्यूब्स के फंक्शन में प्रॉब्लम आने की बहुत ज्यादा संभावना है। एक और कॉमन प्रॉब्लम है, वो है हाइड्रोसेल्फिंग्स, मतलब हमारी फैलोपियन ट्यूब में पानी का भर जाना, या पायोसेल्फिंग्स, उसमें पस का भर जाना। वो फैलोपियन ट्यूब खुल तो जाती है सर्जरी से, लेकिन उसमें पानी या पस होती है तो वो बच्चेदानी को धीरे धीरे खराब करने लग जाती है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है? सच बताऊं, सर्जरी या IVF से ज्यादातर महिलाएं घबरा जाती है। वो कहती है हमें ये सब नहीं करवाना, कोई दवाई हो हम खा लेंगे, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने। पर ईमानदारी से बताती हूँ, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इसका नहीं है। हाँ, अगर ट्यूबरकुलोसिस इसकी वजह है तो शायद एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट हमें हेल्प कर सकता है इसकी ओपनिंग में या हीलिंग में, बट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट्स, फायदेमंद रिजल्ट्स हमें नहीं मिले। अब आता है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में IVF हमारी मदद कैसे करेगा। अक्सर पेशेंट्स ही हमसे पूछते हैं कि हमारी तो ट्यूब ब्लॉक है, इसमें तो IVF भी पॉसिबल नहीं दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए IVF एक वरदान है, क्योंकि हम IVF में आपके दोनों साइड के अंडेदानी के अंडों को या फॉलिकल्स को विकसित करके नीचे से उनका फॉलिकुलर फ्लूइड निकाल करके अंडे और शुक्राणु का जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो हम IVF लैब में कर देते हैं। हाँ दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब का जो काम है हम उसे IVF लैब में कर देते हैं और जो भ्रूण बनता है वो नीचे से ही उनकी बच्चेदानी में स्थानांतरित या ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब फैलोपियन ट्यूब्स का हमें कोई लेना देना इसमें नहीं। इसलिए मेरा कहना मानो तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का सबसे बढ़िया रिजल्ट IVF में है। कई बार किसी महिला की एक साइड की ट्यूब ब्लॉक होती है और दूसरे साइड की खुली हुई होती है। ऐसे केसेस में हम कुछ दिन उनको ट्रीटमेंट पे रख सकते हैं जब
उनकी ओपन साइड की ट्यूब में उस साइड की अंडरदानी में फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ज्यादा दिन उसको प्रोलॉन्ग करने का मतलब नहीं होता। एक और बात हमारे लिए समझने बहुत जरूरी है कि अगर हमारी फैलोपियन ट्यूब डैमेज्ड है और उसको हमने किसी तरीके से रेक्टिफाई किया है, उसमें ट्यूब में बच्चा फंसने का चांस या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ट्यूब पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। उन केसेस में भी आईवीएफ में एक्टोपिक के चांसेस सबसे कम होते हैं। इसलिए फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का मोस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आईवीएफ ही है दोस्तों। बस आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। आईवीएफ, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवम पिकअप, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपके लिए हम क्लियर करके आ रहे हैं। कोई भी डाउट हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।